और बड़े इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद, बड़ा बाबरकत नाम है। सबसे बड़ी बरकत और फजीलत इसकी है कि इंसान का अपना नफ्स अगर काबू में नहीं है और नफ्स बेरारवी का शिकार होता है, गुनाह और मासियत की तरफ दौड़ता है, बगावत का रास्ता इख्तियार करता है, खुद इंसान का अपना नफ्स है या आल औलाद में से कोई शख्स है, बेटा है, बेटी है, या शौहर देखता है बीवी के अंदर ये सूरत हाल है, या बीवी देखती है शौहर के अंदर ये सूरत हाल है कि नफ्स उसके काबू में नहीं है, गुनाह और मासियत की तरफ दौड़ता है, तो उसका तरीका यह है कि अगर ख़ुद इंसान अपने नफ्स को मुती और फरमाबरदार करना चाहता है, उसका तरीका यह है कि सोने के वक्त अपने सीने पे हाथ रख के अपने नाम की अदद की मिक़दार इसका विर्द करे। मतलब अगर नाम की अदद 110 है, अली नाम है और 110 उसकी अदद है, तो सीने पे हाथ रख के दिल की जगह पे तो या मुमीतु या मुमीतु या मुमीतु अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूशी पढ़ ले, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हो, कोई भी दुरूद पढ़ ले। तो पढ़ने के बाद जो है या मुमीतु जो है 110 दफ़ा पढ़े और पढ़ के अपने सीने पे दम कर ले। तो ये पाबंदी के साथ एक चिल्ला पूरा करे, 41 डेज़ पूरा कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला नफ्स को इसका मुती और फरमा बरदार कर लेंगे और ये नफ्स के ऊपर इसका पूरा काबू आ जाएगा। अगर किसी दूसरे शख्स पे है, मतलब बच्चा है या बेटी है, उसका नफ्स अगर बेरहमी के शिकार है, अगर मौका हो तो लेटने के बाद उसके सीने पे हाथ रख के अगर पढ़ने का मौका हो तो फिर ये उसके नाम की अदद के एतबार से, अगर नाम की अदद याद नहीं तो 490 इसकी अपने अदद है या मुमीतु के, या मुमीतु के 490 इसकी अपने अदद है और ये अदद कबीर अदद, और मुफरद अदद इसका जो है 4 है, 4 इसका मुफरद अदद है। तो 490 टाइम जो है ना वो रख के जो उसके सीने पे जो दम करे, या ये कि पहले पढ़ ले, पढ़ने के बाद वो अगर वो बेटा ये बेटी लेटे हुए सोए हुए हैं तो उनके सीने पे पर हल्की सी फूंक मार दे, क्योंकि अगर वो जाग जाने का अंदेशा और वो आपको मना करेगा इसलिए हल्की सी फूंक मार दे सीने पे। शौहर है तो बीवी पढ़ के उसके ऊपर सीने पे फूंक मार दे। तो इस तरीके से होगा कि नफ्स बेरारवी से बाज आ जाएगा। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई फासिक फाजिर जालिम ऐसा है कि जो बहुत सताता है और हर तरह की ईज़ा देता है और किसी भी ईज़ा से पेश नहीं करता, मौका मिलता है तकलीफ़ पहुँचाता है, गोया कि मूज़ी दुश्मन है। और मूज़ी के बारे में तो यही है कि उसको हलाक कर दिया जाए। मूज़ी की सज़ा हलाकत है, जैसे जो है सांप है, बिच्छू है, ये मूज़ी है और मूज़ी के लिए सिवाय इसके उस मौत की घाट उतारा जाए। इवन है कि नमाज में भी इंसान है और सांप बिच्छू आ जाए तो हदीस में फरमाया कि उसी हालत में उसको हलाक करो, मारो उसको और फिर नमाज वहीं से शुरू करो जहाँ से तुमने छोड़ी थी, तो कहा कि नमाज भी टूटती नहीं है, इतना ये मूज़ी है। ऐसे कोई इंसान सांप और बिच्छू की तरह मूज़ी बन गया हो तो उसकी भी हलाकत, उसकी हलाकत की अगर पढ़ना हो तो उसका तरीका ये, असल तरीका ये है कि उसको इसका इतना विर्द किया जाए, इतना विर्द किया जाए इसका हाल तारी हो जाए इंसान के ऊपर। या इतना विर्द या मुमीतु या मुमीतु या कसरत से पढ़ रहा है। अब या मुमीतु के तसव्वुर के अलावा कोई कैफियत ही उस पर नहीं है और यही नाम उसके ऊपर इजलाल करने लगा है। जब ये कैफियत हो जाए अब हाथ उठा के उस जालिम और जाबिर के लिए जो है वो उस मूज़ी के लिए बद्दुआ करे तो यकीनन फौरी बद्दुआ कबूल होती है। और ऐसे मूज़ी दुनिया के अंदर बहुत है, बहुत बैनुल अक़वामी मूज़ी भी है, इनफरादी और इज्तिमाई मूज़ी भी है, आप खुद फैसला कर सकते हैं। लेकिन याद रखें गैर शरई बुनियाद पे अगर इसको इस्तेमाल किया किसी ऐसी जगह पे जहाँ शरीयत इजाज़त नहीं देती तो फिर ये उल्टा भी हो सकता है, इसकी रजत भी हो सकती है, ये ना कि पढ़ने वाला खुद ही हलाक हो जाए। इसलिए जो है किसी आलिम मुफ्ती समझदार से मशवरा करके कि फ़लाँ के लिए मैंने पढ़ना है और फ़लाँ ने ये इस अंदाज से मुझे इज़्ज़त देता है, वो आलिम मुफ्ती फ़ैसला कर दे हाँ भाई वाकई शरन आपके लिए इजाज़त है कि अब आप पढ़ लें, तो फिर आप उसको पढ़ें। तो ये उसका तरीका है कि इस कदर कसरत से पढ़ें। और अगर कसरत से पढ़ना मुमकिन नहीं है तो फिर यह है कि 490 जो इसका आदद है, इस आदद को 5 मरतबा के साथ ज़रब दे दें, 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आदद आता है उतना आदद आप पढ़ेंगे। रोज़ाना की उतनी तादाद मुतय्यन कर लें, रोज़ाना उतनी तादाद आप कोई एक वक्त रख लें, रोज़ाना फिर वही वक्त रखना है। हाँ जगह भी अगर वही हो तो दी बेस्ट, लेकिन अगर जगह बदल रही है वक्त नहीं बदलना चाहिए। अगर रोज़ाना रात को 12 बजे पढ़ रहा है तो रात 12 बजे ही आप पढ़ना शुरू करें और उसके बाद जब दुआ करें, ज़बरदस्त मुजर्रब अमल है, आपको अपना मुद्दा हासिल हो जाएगा। और तीसरा इसका फ़ायदा ये कि अगर किसी शख्स पर जादू टोना होता है या जादू टोने का वो इलाज कर चुका है और अभी नहीं है जादू टोना, या उसको अंदेशा कोई जादू टोना उस पर कर ना दे और यह जादू टोने की वजह से किसी मुसीबत और आफत में मुब्तला ना हो जाए,
अगरचे जादू टोने का जो है हमला वो आर्जी और वक्ती होता है, लेकिन वक्ती तौर पर बंदा अगर सहार ले तो बच जाता है, और बाज़ दफ़ा कमज़ोर आसाब का शख्स नहीं सहार सकता तो हलाकत और की मौत की घाट भी उतर जाता है। इसे उससे बचने का तरीका ये कि यही लफ्ज़ जो या मुमीतू 490 दफ़ा, यानी जो इसका आदत है तो 490 टाइम यही आदत जो आपने विर्द करना है, या मुमीतू या मुमीतू या मुमीतू। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, पढ़ के अपने ऊपर दम कर लेना, हाथों पे दम करके पूरे बदन पे हाथ फेर ले। कोई माई का लाल आप पे जादू नहीं कर सकेगा, अगर कोई जादू करेगा तो आप पर बिल्कुल जादू का असर नहीं होगा, जादू आपके करीब भी नहीं फटकेगा। इतना ताकतवर जानदार ये लफ्ज़ है। इसका हिसार गोया कि एक ऐसा कायम अल्लाह कर देते हैं, कोई जादू करीब नहीं आता, आने की कोशिश करेगा वहीं फना हो जाएगा। और ज़ाहिर है कि आज तो घर घर ये जादू टोने के मसाइल हैं, पता ही नहीं चलता कि ये मुसीबत है क्या। पता चला आस्तीन का सांप जादू कर रहा है, जो खाने में जादू मिला दिया, वैसे पुतला दबा दिया, और कितने ढकोसले। खुद नौरानी आमाल को भी लोग जो है नेगेटिव मकासद के इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए ज़बरदस्त तासीर इसके अंदर। 490 दफ़ा जो है या मुमीतू पढ़ें, कोई किसी भी एक नमाज के बाद वक्त मुतय्यन कर लें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। बाकी है कि अगर जिन दिनों में औरतों में नमाज नहीं है तो वो क्या करें, तो उसका जिक्र कर सकती हैं, क्योंकि कुरान करीम की आयत नहीं है। कुरान करीम की आयत की मुमारत होती है, लेकिन ये चूँकि अल्लाह का जिक्र है या इसी तरह के सलातो सलाम दुरूद शरीफ है, वो ख़ास अय्याम में भी पढ़ा जा सकता है। तो आप इसके अंदर जो है या मुमीतू का बिल्कुल जिक्र अल्लाह का करें, और कोई मुज़ायक़ा नहीं है, ताकि पाबंदी के साथ करते रहें। और ये आपने 90 दिन करना है, 90 डेज़, 90 दिन की नीयत शुरू करना है। और इसमें आप तसव्वुर में अपनी आल औलाद सब का हिसार भी बांध सकते हैं। तसव्वुर में अपने ऊपर दम करने के बाद उन सब का तसव्वुर करके उनके ऊपर फूंके मार सकते हैं। उससे बाप है, माँ है, बेटा है, बहू है, सारी जिस चीज़ को आपने हिसार में लेना है सबको अल्लाह तबारक व तआला जादू टोने के हमले से महफूज रखते हैं। और एक तरीक़ा यह है कि इंसान जो है किसी जगह जा रहा है और फ़ौरी उसको अंदेशा है कि मुझ पर जादू का अटैक ना हो जाए, या फ़लाँ शख्स को खाने में कुछ मिला ना दे, तो ख़तरा होता है कि क्या करें। उसका तरीक़ा यह है कि 7 टाइम घर से निकलते ही 7 दफ़ा 7 टाइम आप या मुमीतू पढ़ें। अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, या मुमीतू या मुमीतू या मुमीतू 7 टाइम पढ़ के अब फूंक मार ली अपने दाएं बाएं बदन पे, और अब आप उस जो मतलूबा मुकाम पे चले गए। वहाँ पर खाने पीने में अगर कुछ दे दिया और अंदेशा कि इसमें जादू ना मिला दिया हो, एक अमल तो मैं बताया करता हूँ ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम का, कि 21 टाइम पढ़ के वो हल्का से उस खाने पीने पे फूंक दें, या जो तोहफ़ा दिया जा रहा है जो उसके ऊपर फूंक दें, वो पलट जाता है। दूसरा तरीक़ा ये कि यही या मुमीतू का जो नाम है ये 7 दफ़ा 7 टाइम आपने पढ़ के उस खाने पीने के ऊपर फूंक देना। बस इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उसके ऊपर अगर कोई जादू टोना किया हुआ होगा वो फ़ना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिज़ॉल्व हो जाएगा, और वो खाना आपके लिए नाफ़ी होगा, आपको कोई तकलीफ़ और नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये इसके अंदर तासीर। तो गोया कि ये इस कदर जो है वो ज़बरदस्त नाम है, बड़ा ताकतवर नाम है, लिहाजा इसको जो है वो आप अगर अपनी हिर्ज़ जान बनाते हैं तो मुनाफे हैं, दुश्मन ज़ेर होंगे, फासी फाजी ज़ालिम हलाक होंगे, और ख़ुद आपका नफ्स जो वो मुती और फरमाबरदार हो जाएगा। और एक तासीर इसकी है कि इसराफ़ की आदत है, ख़ुद इंसान को इसराफ़ की आदत है, फजूल खर्ची बहुत करता है। देखो 2 लफ्ज़ होते हैं फजूल खर्ची के लिए, एक इसराफ़ एक तबज़ीर। कुरान ने दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। इसराफ़ किसे कहते हैं? जायज़ मुकाम पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना, फजूल खर्ची करना। जायज़ जगह है लेकिन फजूल खर्ची, मतलब कपड़ा अपने लिए ख़रीदना, आपने जूता आप अपने ख़रीदना, ये जायज़ है, लेकिन आपने एक के बजाय 10 जूते ख़रीद लिए, एक सूट के बजाय 15 सूट ख़रीद लिए, इसराफ़। तो गोया कि जायज़ जगह पर जो है वो फजूल खर्ची करने को इसराफ़ कहते हैं। और दूसरा तबज़ीर, तबज़ीर के नाजायज़ और हराम जगह पर ज़रूर से ज़्यादा फजूल खर्ची करना, ये इसको कहते हैं तबज़ीर। मतलब नाचने वाली नाच रही है और ये उसके ऊपर पैसे लुटा रहा है, और खूब पैसे लाखों लुटा रहा है, यानी एक तो फजूल खर्ची वो भी हराम के ऊपर, इसको तबज़ीर कहते हैं। तो हराम मुकाम पर फजूल खर्ची करने को तबज़ीर कहते हैं। और कुरान करीम में इसकी बहुत वहीद आई है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, कि जो मुबज़्ज़िरीन फजूल खर्ची हराम जगह पे करते हैं वो शैतान के भाई हैं, अल्लाह उनको शैतान का भाई बना दिया। और इसराफ़ को भी मना फरमाया कि ये भी इसराफ़ भी ममनू हराम है।
तो अगर इंसान को इसराफ की आदत है, तब्जीर तो वैसे ही हराम, लेकिन इसराफ की आदत है, जायज़ जगह पर फजूल खर्ची करता है, उसका तरीक़ा यह है कि सोने से पहले अपने दिल पे हाथ रख के अपने नाम की आदत के एतबार से आप विरद करें। और एक तरीक़ा यह कि जब आप उस मुकाम की तरफ जा रहे हैं, कपड़ा ख़रीदने मसलन जा रहे हैं, या इसी तरीके से आप जो है वो कोई चीज़ खाने के लिए जा रहे हैं, लेने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल व सल्लल्लाहु अला नबी। तो आप जो वो किसी हलाल जायज़ चीज़ को लेने के लिए जा रहे हैं, तो उस रास्ते में जब जा रहे हैं, जाते हुए आप उसका विरद रखें। तो अपने नाम की आदत के एतबार से, अली नाम है, 110 आदत है, 110 मरतबा विरद किया, सीने फूंक लिया, अब आप वो चीज़ ख़रीदें। इंशाल्लाह इसराफ़ की आदत जो है वो आपकी छूट जाएगी और आप एतदाल के साथ जो ख़रीदो फरोख्त करेंगे और किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है इन फ़ज़ाइल व फ़वाइद पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।